नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ वीर कुंवर सिंह। ये जो लेख है इसमें स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुंवर सिंह के जीवन और उनकी वीरता की झलक हमें दिखाई देती है। हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम जो सन 1857 में हुआ था, वीर कुंवर सिंह भी इसी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, दमन यानी दबाने की नीति, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। बच्चों, इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश के लोग संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े थे। पहली बार 1857 में ये एकता देखने में आई थी। इसी वजह से ये बात कही गई है कि 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा।
कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। वंचित करना यानी उनसे अलग कर देना, उनको नहीं देना। देशव्यापी यानी पूरे देश में जो फैली हुई थी, व्याप्त थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना यानी मुकाबला करना या टक्कर लेना। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, यानी दिवाली से 15 दिन बाद। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। दरअसल बच्चों, भारत में मेले और तरह तरह के उत्सव इन पर बहुत जोर दिया जाता है। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारत के लोग बेवकूफ हैं, ये ऐसे ही अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, मेले में और इनमें ही लगे रहते हैं, तो इसलिए वो भारत के लोगों को कुछ नहीं, उनको लगता था ये इसी में उलझे रहें तो ठीक है। लेकिन असल में जो इस तरह के मेले थे, इनका क्रांतिकारियों ने बड़ा अच्छा उपयोग किया। उन्होंने ऐसी जगहों को, क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने, उनके साथ बैठकें आयोजित करने, क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए किया। क्योंकि मेला है, भीड़ वैसे ही होती है, तो किसी का शक भी नहीं होता था कि ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। अंग्रेजों को इस बात का पता नहीं था, वरना शायद बंद कर देते वो हमारे मेले भी। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई में की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे,
कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते रहे और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। पताका, झंडी। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा, उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा। उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक आखिरी नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए।
कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थी। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य, वह धन्य वीर, वह धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: दमन, दबाना, बगावत, विद्रोह, कूच करना, आगे बढ़ना, वयोवृद्ध, बहुत बूढ़े, हुकूमत, शासन, क्रांति, परिवर्तन, अगुवाई, नेतृत्व, परास्त, हराना, मकतब, मदरसा, अकिंचन, तुच्छ, ओजस्वी, वीरता भय, छापामार युद्ध, छिपकर आक्रमण, महारत, कुशलता, लोहा लेना, मुकाबला करना। तो बच्चों, ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न: वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? कौन कौन सी विशेषताएं? वो बहुत वीर हैं, वो देशभक्त हैं, वो तुरंत निर्णय लेने वाले हैं, वो उदार स्वभाव के हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, समाज सेवक हैं, साहसी हैं। ये सारी विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। मैं आपको बिंदु के रूप में ये सब लिखवा देती हूँ बच्चों। प्रश्न पहला जो है हमारा, कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं। कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं: पहली, वीर हैं, वीर सेनानी, स्वाभिमानी हैं, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी से दब कर नहीं रहना चाहते। उदार स्वभाव के हैं, उदार स्वभाव के हैं तभी तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना होने पर भी कितने सारे कार्य करवाए। उसके बाद दृढ़ निश्चयी हैं, एक बार जो मन में ठान लिया तो फिर वो काम उन्हें करने से कोई रोक नहीं सकता। समाज सेवक हैं, समाज सेवक की बात हमने पढ़ी। उन्होंने कितने स्कूल और मकतब बनवाए, उन्होंने जलाशय बनवाए, कुएं खुदवाए, बहुत सारे काम उन्होंने समाज की सेवा के लिए किए। उन्होंने अपनी जमीन दान में दी स्कूल बनवाने के लिए। और साहसी, साहसी भी हैं, तभी तो अंग्रेजों से टक्कर ली। जबकि जिस समय युद्ध हुआ था उस समय वो काफी बड़ी उम्र के थे। आमतौर पर जोश भरा जीवन जवान बच्चों का होता है, 20-21 साल की उम्र के लोग हैं जो उनमें है। हमारे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो बहुत कम उम्र के थे बच्चों, आपको पता होगा। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने इतनी बड़ी उम्र में भी बहुत ही जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बिल्कुल मिली। उनको पढ़ना कम पसंद था, इसके बजाय वो
घुड़सवारी करना, तैराकी करना, कुश्ती करना, ये सब काम करना चाहते थे। बड़े हुए तो यही तो चीजें थी जिनकी वजह से वो शारीरिक रूप से मजबूत बने और अंग्रेजों से टक्कर ले पाए। तीसरा प्रश्न, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह सांप्रदायिकता के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनकी सेना के जो उच्च पद है उन पर मुस्लिम लोग थे वो तैनात थे। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की शिक्षा के लिए भी कार्य किया। जितने उन्होंने स्कूल बनवाए उतने ही उन्होंने मदरसे और ये सब मकतब भी बनवाए। तो इनसे पता चलता है कि वो सांप्रदायिक सद्भावना में विश्वास रखते थे। किसी प्रकार की धार्मिक कट्टरता उनमें नहीं थी। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? इसमें आप कई प्रसंग ले सकते हो। किस प्रकार से वो साहसी हैं या उदार हैं, हमने पहले प्रश्न में इन विशेषताओं का भी जिक्र किया था, उसी की आप सहायता लेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उन्होंने मेलों का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने के मंच के रूप में किया। ये उनकी गुप्त बैठकों के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो कुछ भी कार्रवाई वो लोग करते थे उसकी गुप्त बैठकों के लिए इस्तेमाल करते थे। क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं पशु खरीदने के लिए, तो ऐसे में कोई उन पर शक भी नहीं कर पाता था कि वे मेला देखने आए हैं कि कुछ और काम के लिए आए हैं। अगला प्रश्न, सन 1857 में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 पंक्तियां लिखिए। सेनानियों के नाम लिख देते हैं हम, यही लिख देती हूं मैं। मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र हम करते हैं, उनमें से है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और जिस वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था उसकी चर्चा आज भी हम बड़े गर्व के साथ करते हैं। वो कुशल प्रशासिका थी, बहुत बहादुर थी। तांत्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के ही सहयोगी रहे हैं। तांत्या टोपे ये भी बहुत वीर थे, छापामार युद्ध करने में बड़े माहिर थे ये। इसके बाद नाना साहब, नाना साहब भी बहुत साहसी थे। नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ बहुत वीरता के साथ लड़े। अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार उन पर किए, इसके बावजूद वो नहीं माने। वे भी रानी लक्ष्मीबाई के ही सहयोगी रहे, उनके प्रेरक रहे। इसके अलावा एक आदमी का और जिक्र आया है, अजीमुल्लाह। अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह या मुल्ला ही कर देते हैं, चलो। अजीमुल्लाह, मुल्लाह ही ठीक, मुल्लाह खान, अजीमुल्लाह खान। ये भी नाना साहब और इनके साथ इन्हीं लोगों की तरह थे। इसी प्रकार से पक्के देशभक्त थे, धर्मनिरपेक्ष थे, वीर योद्धा थे, लेकिन आखिरकार ये अंग्रेजों के हाथों से पकड़े गए थे। 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ गीत आपको संकलित करने हैं। एक तो बेटा वही ले सकते हो आप लोग, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, है ना।
तो ये वाला गीत आप इसमें ले सकते हो। इसके अलावा आप और देख लीजिए, कोई और ढूंढिए और लिखिए। अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों या कामों का शौक है, किसमें मजा आता है? ये बेटा पूरी तरह से आपकी अपनी कल्पना पर, आपके अपने विचारों पर आधारित है। आप लिख लीजिए इसको। अगर 1857 में आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? शायद किसी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की ही सोचते तब, क्योंकि माहौल ही पूरा ऐसा बना हुआ था। इस उम्र में किसी का भी प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है, तो हो सकता है कि आप भी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में शामिल होते। अनुमान लगाइए कि स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। आपको बताया था मैंने कि जब जहां भी मेला लगता है, मेले में बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और सब मेला देखने के लिए आते हैं। ऐसे में कोई उन पर शक नहीं करता, कोई उन पर संदेह नहीं करता कि वे लोग क्यों एकत्र हुए हैं। स्वाधीनता आंदोलन के लिए सोनपुर के मेले को जो चुना गया, उसके पीछे भी यही वजह रही है। अगर बिना किसी कारण के कुछ लोग एक जगह एकत्र होते तो वो अंग्रेजों की निगाह में आ जाते, लेकिन मेले में चाहे कितने ही लोग इकट्ठे हों, उसमें किसी को पता नहीं चलता, कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं करता। इसी वजह से सोनपुर को चुना गया होगा। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव ये हुआ है कि अंत में नी की मात्रा दीर्घ से ह्रस्व यानी बड़ी ई से छोटी ई हो गई है। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे दृष्टि, दृष्टियों। आपको समझ में आई बच्चों ये बात? किसी भी शब्द के अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा है और हम उसको बहुवचन में बदलेंगे तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। यही बात इसमें समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर पहले से ही कोई शब्द में अंतिम अक्षर पर छोटी ई की मात्रा है तो वो छोटी ही रहेगी। जैसे नीति, नीतियां छोटी रही। जिम्मेदारियों, इसको अगर आप बदलोगे वचन तो जिम्मेदारी। सलामी, सलामियों, यहां भी छोटी हो जाएगी। स्थिति, स्थितियां छोटी है वो छोटी ही रहेगी, लेकिन जहां बड़ी मात्रा है वो छोटी हो जाती है बच्चों। स्वाभिमानी, गोली, गोलियां। तो बच्चों ये था हमारा पाठ वीर कुंवर सिंह। इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से बच्चों आप इसकी रीडिंग लगाओगे, पढ़ोगे, इसके शब्दार्थ लिखोगे और फिर प्रश्नोत्तर करोगे। धन्यवाद।